हुंड का नियम, एक ऐसा नियम आज पढ़ने जा रहे हैं जो किसी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट इतना तो जरूर जानते हैं कि उपकक्ष 4 होता है, S P D F। इस उपकक्ष में केवल एक ऑर्बिटल होता है। P उपकक्ष में 3, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल। तो आपको बता दें कि हुंड का जो ये नियम है उस उपकक्ष के ऑर्बिटल या उस उपकक्ष के लिए अप्लाई होता है, उपयोग किया जाता है जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है। यही कारण है कि इस उपकक्ष के लिए हुंड का नियम लागू नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे या कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कि निम्नलिखित में से कौन से उपकक्ष के लिए हुंड का नियम लागू नहीं होता है, तो वो है S। कारण एक ऑर्बिटल का होना, यानी उसमें हुंड का नियम अप्लाई होता है जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से, तो 1 से अधिक यही तीनों है। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकक्ष के लिए हुंड का नियम लागू होता है, तो ऑप्शन है P, D, मतलब B में D, C में F और D में है ऑल। तो क्या हो जाएगा? ऑल। यानी P में भी लागू होता है, D में भी, F में भी, ठीक है, सभी में। अब जरा सा समझिए हुंड का नियम है क्या। यहां से सभी स्टूडेंट को पूरा एक समान पढ़ाई समझ में आएगा, क्योंकि पीछे के टॉपिक से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक बार फिर से बता दें कि ये उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित नियम है और ये P, D और F उपकक्ष के लिए लागू होता है। क्या है ये नियम, समझ सकते हैं यहां से भी। जैसे कि P में 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5, F में 7। तो हुंड का नियम कहता है कि P, D, F उपकक्ष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना तब तक से शुरू नहीं हो सकता है जब तक कि दिए गए सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो जाए। यानी P में अगर 3 ऑर्बिटल है तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता है, तब जाके जोड़ा लगता है। यानी इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक से नहीं होगा जब तक कि सभी ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है P, D और F में। इस बात को आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर 3D3 भरना है, आप जानते हैं D में 5 ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके ऐसे भरेगा। ये सही तरीका है। अगर मान लीजिए आपको भरना है 4F9 और आप ऐसे भर रहे हैं 1, 2, मतलब पूरा जोड़ा लगाते भर रहे हैं, तो ये तरीका क्या है? गलत है। ऐसे नहीं भर रहा है, पहले एक एक करके भरना है तब जोड़ा लगाना है। यानी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, युग्मन तभी होगा जब आप सब में, प्रत्येक ऑर्बिटल में, हमने क्या दिया 4F9, तो पहले एक एक करके आप भरेंगे, सब में भर देंगे। भरने के बाद ये 7 भर गया, तो ये हुआ 8वां और ये हुआ 9वां। ये तरीका है, ये हुंड ने सिखाया। तो एक बार फिर से हुंड का नियम, P, D और F उपकक्ष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना तब तक से शुरू नहीं हो सकता है जब तक कि दिए गए सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। अब हम इस हुंड के नियम का प्रमाण पेश कर रहे हैं, प्रूफ पेश करने जा रहे हैं। थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम लोग हुंड का नियम नहीं जानते हैं, तो यहां 1s में तो कोई हुंड का नियम लगता ही नहीं है, 2s में भी नहीं लगता है, लेकिन 2p में हुंड का नियम का जरूरत पड़ेगा। तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम लोग को हुंड का नियम नहीं आता है, हुंड का नियम हम नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भर देगा, तो कोई दूसरा स्टूडेंट इस तरह से भर देगा, कोई तीसरा स्टूडेंट इस तरह से भर देगा, दोनों सीधा चाहे दोनों उल्टा। तो बिना हुंड रूल की सहायता से अलग से हम प्रूफ पेश कर रहे हैं कि तीनों में कौन सही है।
ये तो हुंड के नियम के अनुसार ना, हम आपको अलग से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक आवेश वाला कण है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जिस तरह चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दक्षिणी ध्रुव प्रतिकर्षित करता है, उसी तरह प्लस प्लस में भी प्रतिकर्षण होता है और माइनस माइनस में भी। तो यहां इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण इस तीनों अवस्था में सबसे अधिक इस ए अवस्था में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्बिटल रहते हुए जबरदस्ती एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिया गया और इलेक्ट्रॉन में लगातार प्रतिकर्षण। ऐसा बात नहीं है कि यहां प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है, लेकिन इससे कम हो रहा है। तो इस तीन अवस्था में सबसे अधिक प्रतिकर्षण यहां पर हो रहा है, इसलिए यह अवस्था कभी संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेश वाला कण है और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण इस तीनों अवस्था में सबसे अधिक इसमें है, इसलिए सबसे अस्थायी अवस्था है। अब बचा दो, इस दोनों के लिए तर्क क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण तब न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण तब न्यूनतम होता है जब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष समानांतर चक्रण दिखाए। मतलब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज, तब उस केस में क्या होगा, कम प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा लेकिन कम होगा। तो यहां एक दूसरे के अपोजिट दिखा रहा है, तो यहां का प्रतिकर्षण इसके प्रतिकर्षण से अधिक होगा, तो सबसे न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा यहां, और यही अवस्था क्या है, सही है। और हुंड के नियम का भी अनुसरण करें तो यही सही है। तो हमने यहां प्रमाण पेश किया कि आप लोगों में से कोई 3 स्टूडेंट इस तरह से सोचे तो तीसरी अवस्था ही सबसे अस्थायी अवस्था होगी, तीसरी अवस्था में ही सबसे कम प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण का जहां तक बात है, तीनों में प्रतिकर्षण होगा, सबसे अधिक ये होने के कारण ये सबसे ज्यादा गलत, मतलब सबसे ज्यादा अस्थायी अवस्था होगी। तो इस दोनों में ये एक दूसरे के प्रति समानांतर चक्रण दिखा रहा है, और ये समानांतर नियम कहता है कि समानांतर चक्रण वाला ज्यादा स्थायी होता है, मतलब कम प्रतिकर्षण दिखाता है और अस्थायी अवस्था होती है। इसलिए ये सही है, जो हुंड के नियम के अनुसार भी सही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाता है, तब जोड़ा लगता है। तो एग्जाम्पल आप सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। आज आपने पढ़ा हुंड का नियम।